हाँ मछली है, मगरमच्छ होगा तो मगरमच्छ, बाद में उसको अपघटन हो जाएगा। वेरी गुड। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, पादप प्लवक, जंतु प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो वो तालाब का इकोसिस्टम था, है ना। तो इकोसिस्टम क्या हो गया, हमने क्या देख लिया, इकोसिस्टम का ना शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई है, इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति ये हमने देखा। और दूसरा हमने क्या देखा, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल देखा, है ना। और उसका क्या है, फॉर्मेट भी देखे थे हम लोग। फॉर्मेट मतलब क्या है, जैसे कि प्राइमरी क्या है, प्रोड्यूसर, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर क्या है तृतीयक, और क्या है लास्ट में डिकम्पोजर, ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ना चर्चा करेंगे, हम लोग ना अपने इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण जंतु का, और वो है अपघटक, है ना। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग, अपघटक। और वो जो अपघटक जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है अपघटक का नाम गिद्ध। ठीक है, क्या है नाम, गिद्ध। गिद्ध को वल्चर बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, गुड, अच्छा याद दिलाया, है ना। तालाब के इकोसिस्टम से एक ना बहुत इंपॉर्टेंट, या देखो तालाब का इकोसिस्टम मतलब क्या बोलने का मतलब है ना। तालाब का इकोसिस्टम बोलने का क्या मतलब है, तो तालाब का इकोसिस्टम बोलने का ये मतलब है कि इसमें वाटर बॉडीज आ जाएगा, है ना। वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी रहता है। किसमें रहता है, समुद्र में पानी रहता है, नदी में रहता है, और झील में रहता है, ये सब में पानी रहता है। तो वाटर बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा पता है, तालाब भी आएगा, और वाटर बॉडीज में क्या आ जाएगा, समुद्र, नदी और झील भी आ जाएगा। आ गई बात समझ में, मतलब कुल मिला के जल तंत्र, इसको वाटर बॉडी को बोलते हैं जल तंत्र। और जल तंत्र जहां पानी भरा रहता है, तालाब में भरा रहता है, समुद्र में, नदी और झील में। समझ में आई बात। तो क्या है पता है, यहां से ना मतलब जल तंत्र का इकोसिस्टम कह लो इसको शुद्ध भाषा में, क्या बोलेंगे, जल तंत्र का ना इकोसिस्टम, है ना। क्या बोलेंगे इसको, जल तंत्र का इकोसिस्टम बोलेंगे। तो जो जल तंत्र का इकोसिस्टम रहता है ना भाई, है ना, इसका एग्जाम्पल बताया हूं मैं आपको, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि। तो इससे क्या क्वेश्चन आता है देखिएगा, बड़ा ही प्यारा, जिसमें फंस जाते हैं बच्चे लोग, है ना। तो क्या है, पृथ्वी के किस इकोसिस्टम के द्वारा, पृथ्वी के किस इकोसिस्टम के द्वारा, पृथ्वी के किस इकोसिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन गैस, या ऑक्सीजन का, क्योंकि वो गैस अवस्था में, इतना पता ही है भाई, डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। ऑक्सीजन का पृथ्वी के किस इकोसिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है, सर्वाधिक निर्माण किया जाता है ना। पृथ्वी के किस इकोसिस्टम के द्वारा O2 का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें से ऑप्शन दे देगा। स्थल मंडल, स्थल मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या, वेरी गुड, लिथोस्फीयर। वायुमंडल, वायुमंडल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, गुड। इसके बाद आ जाएगा जलमंडल, जलमंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, क्या आएगा इसका आंसर। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ बनता है, हाँ, ए ऑप्शन स्थल मंडल, क्यों। हाँ, तो स्थल मंडल में तो जमीन, जमीन में पेड़ पौधे रहते, प्रकाश से, कोई गलत लॉजिक नहीं है। आप लोग, बाकी लोग बताओ। हाँ, सी, क्यों होगा सी भाई, सी क्यों लग रहा है, तो वही पढ़ा है तो वही आंसर, ऐसे थोड़ी नहीं, कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ भाई। कारण बताओ ना, आपको कारण पता रहना चाहिए। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो बिना कॉन्सेप्ट के वो आपका बनने से रहा, कैसे मैडम।
स्थलमंडल आना चाहिए, वही लग रहा है आंसर। क्यों क्यों? हाँ ये भी एक नया, नहीं तो आप प्रश्न मैं पूछा हूं आपसे, आप मेरे से कहा, यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ है बस। हाँ जी, कितना? तो वो आपके हिसाब से वायुमंडल है, ये लॉजिक। अरे कोई दिक्कत, अभी सही गलत का बात देखो यार, घबरा क्यों रहे हो? सही गलत को हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आप अपना लॉजिक को बताओ, आपका लॉजिक सही है गलत है बाद में पता लगेगा। ठीक है, आपका ये लॉजिक, ये भी बताइए एक लॉजिक, वो भी आप भी बताए एक लॉजिक, वैसे ही बताओ ना। कारण क्या है, ऑप्शन बता दिए तो ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ तो उसके पीछे है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ तो फिलॉसफी है कि कारण भी तो पता रहे। हवाबाजी हो रहा है फुकट में ऐसे में, तो ये कारण मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों होगा जनमंडल उमेश? हाँ, और बाकी लोग का क्या विचार है? अलग अलग आंसर आ रहा है क्या? कारण बताइए, जैसे वो कारण बताएं। तो स्थलमंडल में नहीं रहता? और बाकी लोग का, और कुछ कुछ लोग बता रहे हैं, और बाकी लोग का क्या है? नो आइडिया, नहीं पता है, नहीं पता। देखो इनका आंसर सही है उमेश का, है ना? इसको देखते हैं, ये बड़ा अच्छा औसम क्वेश्चन है, पता है, ट्रैप करने के लिए। पहले भाई जो एक चीज बताऊं, बेसिक चीज को पकड़ो, हमारे पृथ्वी का बचपन से पढ़ रहे हैं 3/4 भाग में समुद्र है? और 1/4 भाग में क्या है? स्थल मतलब जमीन है। उस 1/4 के भाग में भी बड़ी बड़ी नदियां, अमेजन है, गंगा है, ऐसे बड़ा बड़ा नदी है ना, झील भी है, तालाब भी है, है ना? तो ये यहाँ पे ना मान लो 1/4 भाग का 20% में पानी है, 3/4 भाग पानी, मतलब 75% भाग पानी, और इधर 25% पर 25% ज्यादा बोल दिए, 5-10% होगा, 5% ले लेते हैं, ये 5% हो गया। तो क्या है पता है, वो 5% तो कम हुआ, इसको देखो ना, पृथ्वी के 75% भाग में क्या है? तो समुद्र है, और समुद्र का इकोसिस्टम कैसा रहेगा? सेम तालाब के इकोसिस्टम के जैसा, वही फॉर्मेट सेम रहेगा, उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्मेट सेम, फॉर्मेट मतलब उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और वो। तो 3/4 भाग में समुद्र है, तो 3/4 भाग में शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन होंगे कि नहीं होंगे? तो 3/4 भाग ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करेगा कि 1/4 करेगा? 3/4 ज्यादा करेगा। तो पता है हमारे पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो बनता है वो जलमंडल में बनता है। जलमंडल क्यों? क्योंकि जलमंडल एक 3/4 भाग को कवर करता है, 75%। आई बात समझ में? हमारे वातावरण मतलब वायुमंडल में केवल 21% ऑक्सीजन है, 78% तो नाइट्रोजन है। और स्थल मंडल में क्या दिक्कत है पता है? स्थल मंडल में क्या है, जमीन ज्यादा है, नदी और वो कम है। ठीक है, स्थल मंडल में नदी और वो कम है, तो समुद्र की तुलना में नदी की तुलना में समुद्र कौन ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करेगा? जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वो ज्यादा ऑक्सीजन, सीधी सी बात। आई बात समझ में? और स्थल मंडल में दिक्कत क्या हो रहा है पता है? मानवीय गतिविधियों के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, पेड़ काट दे रहे हैं हम लोग, और जो तालाब वालाब है उसको कब्जा करके क्या कर दे रहे हैं? बिल्डिंग बना दे रहे हैं। रायपुर में 150 तालाब थे 60-70 साल पहले, ये बूढ़ा तालाब जैसे है, 150 तालाब सब पाट पाट करके अवैध कब्जा करके पूरा शहर बना दिए। आई बात समझ में? 20-25 तालाब बचा है, 100 से ज्यादा तालाब गायब हो गया। तो मैनिपुलेशन हो रहा है ना लगातार, तो स्थल मंडल में तो हालत गंभीर है। तो इसका आंसर जल मंडल ही आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये 75% भाग को कवर करता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या है, आप लोग क्वेश्चन को मैं लाखों बार बोला हूं, जरूर सॉल्व करो टाइम निकाल के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हो, आईआईटी पढ़ के आए हो और यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हो, या स्कूल में मैथ में 100 में 100 पाए। वो इतिहास है, और वो दफन हो चुका है सिंधु घाटी की सभ्यता के जैसे, कोई काम का नहीं है ना? अभी मध्यकाल भारत चल रहा है और आप भविष्य का निर्माण करोगे, इतिहास जा चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन कितने बड़े धुरंधर थे स्कूल में। आई बात समझ में? ये नया कंपटीशन एग्जाम, नया युद्ध है। वहां तो स्कूल में कौन था जी? स्कूल में 100 लोग थे, उसमें 99 लोग डामर थे, आप पढ़ लिए गांव देहात में और टॉप कर लिए। आई बात समझ में?
है ना? आई बात समझ में? मेडिकल कॉलेज में ना टॉप करने में ना मेहनत है, लेकिन पता है कंपटीशन नहीं है। कॉलेज में कौन मूर्ख पढ़ता है? जो कॉलेज में पढ़ा उसको मूर्ख बोलते हैं। कैसे कैसे रे, तू कैसे गायब हो गया था कल पिक्चर? चल बे, 2 महीने बाद ना हम लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है। अबे लड़का है कि साला लड़की है, तू पहले वो डिसाइड कर ले बे। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम है, तेरे को टेंशन आ रहा है। 2 दिन में तैयारी करके हम साला 4 4 सेमेस्टर पास कर लिए, तू हमको सिखाओगे बेटा? मत बैठा करो बे, तू हमारे साथ हमारे लायक नहीं। तो ऐसा बुलिंग करते हैं हम लोग कॉलेज में? तुम साला कॉलेज में पढ़ते हो बे? कॉलेज में कौन पढ़ता है? बात समझ रही? तो कॉलेज में जो पढ़ दिए थोड़ा बहुत वो टॉपर हो जाता है, आपको भी पता है। थोड़ा भी पढ़ दिए ना तो आप टॉपर हो जाओगे। तो आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है? कम है ना कंपटीशन। वहां कॉलेज में 100 लोग थे, 200 लोग के बीच में आप टाइप वो कर लिए, टॉप कर लिए। स्कूल की भी वही कहानी है भाई। लेकिन पता है यहाँ एक से एक धुरंधर मिलेंगे, जुनूनी लोग। ये युद्ध है, पता है? वो युद्ध नहीं था, वो युद्ध नहीं था, ये युद्ध है। एक से एक धुरंधर मिलेंगे, एक से एक मोटिवेटेड लोग। असली लड़ाई तो पीएससी है। समझ में आई बात? कोई काम का नहीं है आपका वहां का उपलब्धि, कोई काम का नहीं है, यह नया लड़ाई है। तो यहाँ आपको अलग तरीके से क्या है, पढ़ाई करना है और मोटिवेटेड रहना है। बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? जिसकी आप कल्पना नहीं किए हो। ठीक है जी? तो पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ से गलतियां पकड़ाती हैं और हम अपना इंप्रूवमेंट केवल क्वेश्चन सॉल्व करके कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अगर प्री पास करना है तो बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेली किया करो, प्रैक्टिस अपना वो बना लो, हैबिट बना लो। ठीक है? देखो कितना इजी और अच्छा प्यारा औसम क्वेश्चन था, फंस गए बहुत सारे लोग। तो लॉजिक को पकड़ो। हमारा क्यों गलत हो जा रहा है क्वेश्चन? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी? ये दिख रहा है सिंपल सा फैक्ट, लेकिन इसके पीछे में कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है इससे। किससे? इकोसिस्टम से। कौन सा? जल तंत्र का इकोसिस्टम। उसका उदाहरण कौन सा था? तालाब। ठीक, तो अभी हम लोग किसको चर्चा करने वाले हैं? अभी हम लोग क्या है, ऑनलाइन वालों को क्लियर हो गया होगा। मैं देख नहीं पाया था आप लोग का कमेंट, मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है, कोई दुविधा इसमें? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं ना। अभी हम लोग देखेंगे गिद्ध अपघटक का, इसको डिस्कस करते हैं। अपघटक का ना, क्योंकि ये ना बीएमआई टॉपिक है, कई बार यूपीएससी पीएससी में आ चुका है। यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना? क्या है? अपघटक का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। कौन सा? गिद्ध। गिद्ध को क्या बोलते हैं? वल्चर बोलते हैं, है ना? और ये अपघटक की श्रेणी में आता है, सड़े गले मांस को खाता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, है ना? है ना? बाद में नोट करना। गिद्ध ना वर्तमान में, गिद्ध वर्तमान में क्या है, अधिक संकटापन्न प्रजाति है। गिद्ध वर्तमान में क्या है, अधिक संकटापन्न प्रजाति है। अधिक संकटापन्न प्रजाति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अधिक संकटापन्न। हम लोग ना एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे आगे, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना? वो क्या करती है, विश्व के अलग अलग देशों से जंतुओं की, फौना की, है ना, प्रजातियों को मंगाती है, इनलिस्ट करती है। और मंगा के क्या करेगी? इनलिस्ट करती है। उसमें अलग अलग कैटेगरी, पूरा 9 कैटेगरी को हमको पढ़ना है। जैसे कि विलुप्त, एक्सटिंक्ट, है ना? प्राकृतिक आवास में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अधिक संकटापन, इंडेंजर्ड संकटापन, वल्नरेबल, सुभेद्य, डेटा इनसफिशिएंट, जानकारी अपर्याप्त, है ना, इवैल्यूएटिव, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसे करके 9 कैटेगरी हैं। उसमें से एक कैटेगरी क्या है? क्रिटिकल लिख दिया, सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो प्रजातियां होती है जिनमें वर्तमान में बहुत गंभीर खतरा है। क्या है इनके ऊपर? वर्तमान में गंभीर खतरा है। ठीक है, वर्तमान में गंभीर खतरा है। इस कैटेगरी के अंतर को समझना है। इंडेंजर्ड और ना क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। इसमें अंतर को मैं बता रहा हूं, और डिटेल में जब आएगा टॉपिक तो पढ़ेंगे। हॉस्पिटल में 2 प्रकार के आते हैं, यूनिट रहता है, ओपीडी और ट्रॉमा। एक आदमी आया, छींक आ रहा है सर, रात से सो नहीं पा रहा हूँ। बैठो आप चुपचाप, तमाशा साला, छींक आ रहे हैं। बैठो आप, तमाशा मत करो, हल्ला मत, आ रहे हैं सर अभी। छींक आ रहा है, मर जाएगा छींकने से, वो जान रहे हैं, वो भी अटेंडेंट उसको, जो जूनियर डॉक्टर है, कुछ नहीं होगा। बैठा दिए उसके लाइन, सर छींक आ रहा है,
भागे हो यहाँ से, वहां बैठने बोले ना तमाशा मत करो, मत कल आना फिर। वो बैठा है कोने में। एक आदमी आया, सिर पूरा कुचला गया था भाई, टकराया कहीं डिवाइडर में, हेलमेट नहीं पहना। अरे बाप रे, अरे शर्मा सर को फोन करो यार, न्यूरो वाले को भाई, ये तो सीटी करवाओ, एक्सरे करवाओ, ट्रॉमा में ले जाओ। ट्रॉमा समझते हो, अलग रहता है उसका रास्ता, पीछे से 3-4 सर्जन आ गए। अरे बाप रे, सीटी में क्या क्लॉट हो रहा है सर, लाओ लाओ जल्दी ऑपरेट करें, काटो पीटो। तो ये ट्रॉमा होता है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है पता है? इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, 50 से कम। पूरे भारत में 50 से कम, इतना बड़ा देश। तो वो क्या है, एक ना बहुत वो है, क्या कंडीशन है, मतलब ट्रॉमा कंडीशन आ जाए, ट्रॉमेटिक कंडीशन है। क्या करना पड़ेगा? तुरंत उपाय करना पड़ेगा। तो जिनके ऊपर वर्तमान में गंभीर खतरा है, उसको किसमें रखते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सरकार उसको एक्नॉलेज में लेती है और तुरंत प्रयास चालू कर देती है, रेस्क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। आप मेरे को और उदाहरण बताओ तो, अधिक संकटापन्न प्रजाति का, जिसके लिए सरकार ने तुरंत प्रयास किए। नहीं, बाघ ने उसमें नहीं आता, बाघ ना संकटापन्न प्रजाति। क्या? व्हाइट वाला शेर यहाँ कहाँ मिलता है जी? एशियाटिक लायन है वो, व्हाइट वाला शेर नहीं है। गंगा डॉल्फिन है। नहीं, मेरे को छत्तीसगढ़ का बता दो, जिसके लिए वाकई में सरकारी प्रयास हुए हैं। हाँ, पहाड़ी मैना नहीं है, वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो। आपको पता है वन भैंसा ना गिनती का बच गया है, 5-10, वो जितना बताते हैं लोग 25 है 30 है, झूठ बोलते हैं। वो 2-4 बचा होगा मुश्किल से। क्या किए थे पता है? आज से 6-7 साल पहले एक फीमेल वो था वाइल्ड बफेलो, उसको करनाल, एनडीआरआई, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहां ले गए, क्लोन किए। पता है आपको? याद है? मादा वन भैंसे का क्लोन किया गया था। क्लोन में 70-80 लाख बोलती गवर्नमेंट, 1-1.5 करोड़ खर्चा हुआ था। तो उसको तुरंत पैक करके ले गए थे हेलीकॉप्टर में, भैया बांध बूध आके, वन भैंसी को, फीमेल को। और उसका क्लोन करे तो उसकी एक बेबी हुई थी, दीपाशा और आशा करके नाम रखे थे। पता है क्यों ले गए थे? हमारे यहाँ और असम में सबसे प्योर ब्रीड है वन भैंसे का, बाकी हाइब्रिड वाला है। समझ रहे हो ना? मतलब देसी देसी भैंसा से शादी हो गई विदेशी, मतलब जंगल वाले की, वो प्योर है। प्योर मतलब वाइल्ड बफेलो मेल और वाइल्ड बफेलो फीमेल, जो जंगल में ही रहते हैं। तो प्योर ब्रीड था वो, और प्योर ब्रीड को बचाना जरूरी है। इसीलिए सरकार 1-1.5 करोड़ खर्चा की, तो उसको बेचारी को ले गए थे वहां और क्लोन बनाए हैं उसका। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। तो ये क्या हुआ है पता है? तो सरकार ने 1-1.5 करोड़ खर्चा किया, क्यों पता है? वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया आज के डेट, उसको बचाना जरूरी। छत्तीसगढ़ में गिनती का 10 से भी कम होगा, है ना? और है कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो उसको अधिक संकटापन्न बोलते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है गिद्ध। सरकार इसके लिए क्या करी पता है? वाइल्ड लाइफ वो बनाई, सॉरी बर्ड सेंचुरी बनाई। क्या बनाई? बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी किसको बोलते हैं पता है? अरे इधर कुम्हारी के पास क्या है, नंदनवन क्या है जी? कुछ है ना जू? हाँ, मैत्री वक्त, अरे कुम्हारी बोल रहा हूँ जी, वो तो भिलाई में है। नंदनवन है क्या? नंदनवन में ना बर्ड सेंचुरी है, बहुत सारे विदेशी पक्षी को लाके रखा गया है, पता है कि नहीं आपको? तो वहां पे क्या करते हैं पता है? गिद्ध के लिए क्या किया गया पता है? गिद्ध के लिए सरकार ना बर्ड सेंचुरी बनाई है, गिद्ध को पालते हैं। और उसको ना जाएंगे ना, वो जो वन विभाग के जो वो रहते हैं अधिकारी लोग, उसके लिए शाम को ना चिकन विकन ले जाते हैं, आवाज देते हैं तो रख देते हैं, वो आती है, आता है और गिद्ध खाता है चिकन वगैरह को, क्योंकि वही खा, सड़े गले मांस को खाता है वो। फिर वहीं वो अंडे देता है, अंडे की देखभाल करते हैं। फिर जो उसका बच्चा होता है ना, उसको भी पाल पोस के बड़ा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन देते हैं। और उसके बाद जब बड़ा होता है, जनसंख्या बढ़ती, जंगल में ले जाकर छोड़ते हैं। अपने बच्चों ज्यादा ध्यान उन लोग उसका रख रहे हैं। कारण क्यों पता है? इसकी संख्या बहुत कम हो गई। क्रिटिकली इंडेंजर पूरे भारत में 50 से कम बचा है। समझ में आ गया? तो इतना खर्चा क्यों कर रही है सरकार, है ना? उसको कारण को समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिद्ध के ना अधिक संकटापन्न होने का कारण, इसका कारण क्या है पहले समझ लीजिए, बाद में ना लिखिएगा भाई। देखो इधर ध्यान से, पहला कारण है इसका ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। क्या है कारण इसका? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन है क्या, पहले इसको देखते हैं। वो तो इंजेक्शन लिखा हूं मैं। ऑक्सीटोसिन क्या होता है पता है? शायद आप लोग को ना पता हो। ऑक्सीटोसिन होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है,
ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो महिलाओं के शरीर में बनता है। तो कब बनता है? ये बनता है जब कोई महिला ना, जब क्या टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है। जब कोई प्रेग्नेंट महिला क्या करती है, बेबी को डिलीवर करती है। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है, क्यों बनाता है महिलाओं के शरीर में? ये क्या करता है पता है? जो क्या बोलते हैं, स्तन ग्रंथियां रहती है ना, मेमरी ग्लैंड्स रहती हैं, उससे क्या करता है पता है? दूध का उत्पादन करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे जो डिलीवर होते हैं वो मम्मी के ऊपर डिपेंड कर रहते हैं, अपने भोजन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं कई सालों तक, है ना, बड़े होते तक करते हैं। जब तक वो ना क्या पूरी तरीके से ठोस खाना नहीं खाते, तो अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिलीवरी के तुरंत बाद महिलाओं के शरीर की स्तन ग्रंथियों से क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब क्या होता है पता है, आजकल बहुत सारे कारण हैं, तनाव, जीवन शैली, खान पान, एक्सरसाइज ना करना, उसके कारण हार्मोनल गड़बड़ियां बहुत सामने आ रही। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं में डिलीवरी के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन बनना शरीर में चालू हो जाए, लेकिन वो तो कैजुअलिटी वाला काम हो गया। बच्चा डिलीवर हो गया और मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई अमूल दूध थोड़ी ना पिलाएंगे बच्चे को, वो तो बेचारा बचने वाला नहीं है। माँ का जो पहला जो मिल्क रहता है ना, कोलेट्रम करके एक प्रोटीन रहता है, वो अपने आप में वैक्सीन है, कई सौ दर्जन भर बीमारी से बचा लेता है, तो अमृत के समान है वो। इसी कारण डिलीवरी होने के बाद तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो कई महिलाओं में क्या होता है पता है, तो ऑक्सीटोसिन नहीं बनता शरीर में, और इमीडिएट डिलीवरी के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, तो डॉक्टर चेक करता है कि इसके शरीर में बन रहा है कि, वो तो ब्लड रिपोर्ट से पता लग जाता है। तो डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट क्या करती है पता है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन को इमरजेंसी में मंगवा के रखती है। और हमने वैज्ञानिकों ने क्या किया है पता है, हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन है उसको आर्टिफिशियल बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। आपको पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन आता है जो शुगर पेशेंट को लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन, तो ऑक्सीटोसिन का भी लगता है। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन महिलाओं को जब इमरजेंसी में लगाना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे को बचाना जरूरी है ना। आई बात समझ में? और उसमें कोई बुराई नहीं है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। क्यों? डॉक्टर देखते हैं कि अब ठीक हो गया है लेडी का शरीर, है ना, अब बन रहा है एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, एक महीने के बाद इसके शरीर में ऑक्सीटोसिन बनना चालू हो गया, तो इंजेक्शन को देना बंद कर देते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना, इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होगा, ठीक है। तो ये अब ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को क्या है पता है, कि लोग दुरुपयोग करते हैं। ये तो सही है, ये तो भाई करना पड़ेगा, भाई शुगर पेशेंट को देना पड़ेगा ना इंसुलिन, ये तो बचेगा उसका जान क्या। तो वैसी क्या है, बच्चे का जान बचाने के लिए ऑक्सीटोसिन ना उस लेडी को, मम्मी को देना पड़ेगा बच्चे की, ठीक है। अब इसका दुरुपयोग कैसे होता है ध्यान से देखना। जी लोग डेयरी इंडस्ट्री वाले हैं ना, जी लोग दूध वगैरह नहीं बेचते जी, आते हैं घर में आपके, अरे भैया देवभोग वाला तो भी बेच रहा है, अमूल वाला भी बेच रहा है। तो जो डेयरी इंडस्ट्री और लोकल भी रहते हैं ना, छोटे मोटे जो 20 25 50 गाय रखे रहते हैं, वो लोग दूध बेचते हैं। अब एक आदमी, ईमानदार आदमी, दूध क्या है बेचने का व्यवसाय करता है, 10 12 15 गाय पाला है, सुबह 5 बजे उठता है, गाय को नहलाता धुलाता है, चारा खिलाता है, दूध निकालता है, पैक करता है उसको, और अपना गाड़ी में लेके बांटता है ना। गाय बीच में बीमार भी पड़ती है, और देसी गाय पाला है, विदेशी गाय तो नखरे बहुत है जर्सी गाय के, शायद आपको ना पता हो, एसी में रहती है वो। एसी चाहिए, आप भले कूलर पंखा जो जुगाड़ कर लो, उसको एसी में सुलाना पड़ेगा। और कॉइल जलाना पड़ता है मच्छर का, उसको मच्छर वच्छर से इरिटेशन होता है, और ना एग्रेसिव रहती है। अगर आप जुगाड़ नहीं किए एसी का और मच्छर वच्छर रहा, वो छोड़ेगी नहीं, मार मुरा देगी सीन से। और दूसरा, आप देखना गाय गोबर करती ना, वहीं पे बैठे रहती है और अपने पूंछ से मक्खी को भगाते। देसी गाय ना छिनमिन्हा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, वैसी रहती वो भी वाली जर्सी, वो गोबर वाले जगह में नहीं बैठेगी। आपको धोना पड़ेगा, साफ सुथरा करो, एसी चलाओ, कॉइल जलाओ, तब भैया, तब वो ना 15 20 लीटर दूध देती है ना। तो भाई आपका कल्याण कर रही है, तो उसका कुछ तो रिवार्ड चाहिए ना उसको भी। देसी गाय बड़ी सीधी रहती है बेचारी, वो कोई नखरा नहीं करती, कुछ भी खिलाओ पिलाओ कहीं भी सुला दो, है ना। तो अब ना क्या है, देसी गाय का एक दिक्कत ये भी है, बेचारी नखरा तो नहीं करती लेकिन दूध भी कम देती है। अगर जर्सी गाय, एक जर्सी गाय ना 15 लीटर 20 लीटर दे रही, तो 2 4 लीटर ही देगी, क्योंकि इसकी शरीर की क्षमता उतनी है। अब क्या है, सामने वाले ने क्या किया, एसी वेसी का जुगाड़ नहीं कर सकता, वो जर्सी गाय लाखों में आती है भाई एक ना, ठीक है, वो देसी गाय को खरीदा। अब वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह 5 से शाम के 6 7 बजे तक दूध बांटता है, गाय की सेवा कर रहा है, जोड़ता है हिसाब किताब महीने के अंत में,
25,000, 20,000, 15,000 बच रहा है और सोचता है भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, आउटपुट नहीं है। 12-12, 14 घंटे काम करने के बाद 15-20,000 में क्या बाजू वाले को दिखता है, बढ़िया घर बना डाला, कार में घूम रहा है दूध-वूध बेच के। तब उसका नौकर आता है, बताता है अबे सुन, है ना, ऐसा भोको-लोलो टाइप तू रहेगा ना भाई, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या करूं भाई, इधर आओ, जुगाड़ बता रहा हूँ। वो ले जाता है उसको कहाँ पे, जहाँ इलीगल क्या मिलता है, ऑक्सीटोसिन। दवाई दुकान वाले बुलाए, सुन ना भाई, आ तो 2 मिनट, ये ले रख, क्या चाहिए, इंजेक्शन देन भाई गाय वाला। तो वो लोग अवैध रूप से महिलाओं को जो लगाने वाला इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन, वो दूध वाला पा गया, गाय को लगाएगा। गाय का भी वो रहता है मेमोरी ग्लैंड, दूध निकालते हैं ना जहाँ से। तो क्या होता है पता है, अब वो गाय को लगा दिए इंजेक्शन। वो देसी गाय जो 5 लीटर दूध दे रही थी, अब ऑक्सीटोसिन के कारण क्या करेगी पता है, 5 की जगह 15 लीटर दूध देना चालू कर दी। आप आपको एक चीज बता रहा हूँ, इंसुलिन हाथ देते हैं ना जिनको इंजेक्शन, वो इंसुलिन अपने आप में खतरनाक चीज भी है, उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। नेचुरल इंसुलिन बनता है हमारे बॉडी में, वो इंसुलिन कहीं ना बॉडी में जा करके उसका साइड इफेक्ट बड़ा खतरनाक है। मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है, तो डॉक्टर देता है। अब ये क्या किया, ऑक्सीटोसिन को दे रहा है किसको, गाय को। अब आप इमेजिन करो, महिलाओं के शरीर में बनने वाला हार्मोन कहाँ चला गया, गाय के शरीर में। गाय, अब गाय के शरीर में क्या होता है पता है, मान लो ये गाय का बॉडी है, अब उसके आपको पता है इंसुलिन के ज्यादा डोज से मौत हो सकती है। किसी को मारना है ना, तो पूछो कितना डोज लगता है, बोलेगा 3 बार लगता है भाई इंसुलिन। कितना कितना ml का, बोलेगा इतना से लगाते हैं। आप देख के जान गए, अच्छा 0.5 का है, उसको क्या करो पता है, उसको 10 ml कर दो, 3 डोज 10-10 का दे दो उसको, पता ही नहीं उस आदमी को, शुगर लेवल डाउन होगा। शुगर लेवल डाउन होगा, नहीं तो चौथा इंजेक्शन भी लगा लो 10 वाला एक, 4 इंजेक्शन 10-10 ml की इंसुलिन ठूस दिए। पता है रात में क्या होगा, शुगर लेवल ड्रॉप होगा 80, 70, 60, सोए सोए खत्म, आदमी कोमा में चला गया। हाँ जी समझ गया, मैं ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ ओवरडोज दे दिए, ओवरडोज दे दिए, एक इंजेक्शन लगता है 4 दे दिए, शुगर लेवल डाउन होगा, 80 से 80 रहता है मिनिमम, नीचे 70, 60, 50, 40, कोमा में गया, डेथ हो गई। इंसुलिन हार्मोन जो जान बचाता है वो जान ले भी सकता है, डोज के ऊपर है। आई बात समझ में, डोज के ऊपर है। बीपी का दवाई कम करने का, 2 गोली खाता है सुबह शाम आदमी, 10 गोली दे दो, इतना बीपी डाउन होगा, मर जाएगा वो, होगा। वही दवाई जो जान बचाती है वो जानलेवा भी है। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है पता है, ऑक्सीटोसिन जितना उपयोग में आया शरीर के द्वारा, वो शरीर के द्वारा जितना उपयोग में आया वो गाय उसको उपयोग में लाती है ना, और ऊपर से सिंथेटिक हार्मोन है, दूध दे रही है बेचारी। और क्या होता है पता है, बाकी का ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है ना, वो शरीर में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। शरीर में कोई चीज इकट्ठा हुई, वो टॉक्सिक मटेरियल, सबसे पहले लीवर डिटॉक्सिफाई करता है और उस कचरे को किडनी को दे देता है, किडनी उसको यूरिन बना के बाहर निकाल देता है। अब क्या हो रहा है पता है गाय के शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज्यादा इकट्ठी होनी चालू हो जाती है, और वो लालची आदमी सोने की मुर्गी को एक ही दिन मार के बेच के चाहता है कि मारूं और ढेर सारा अंडा देख करोड़पति बन जाऊं। सुने हो ना कहानी बचपन में, तो लालच में आ गया हो, सोच रहे सुबह भी 5 लीटर दे रही है, शाम को भी, तो दोपहर को भी 5 लीटर निकाल ले, तो दोपहर को भी इंजेक्शन लगा दी, और जान ले रहा है बेचारी जानवर का। अब धीरे 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 करके क्या होता है, गाय के शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन इकट्ठा हो जाता है, एक लेवल से ज्यादा जो जानलेवा हो गया। तो एक टर्म आता है यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, जैविक सांद्रण। क्या बोलते हैं, जैविक सांद्रण। जैविक सांद्रण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है ये, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। किसका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, ऑक्सीटोसिन का। इसका परिभाषा को मैं लिख देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। रासायनिक पदार्थों की वह मात्रा जो जीवी जीवधारियों में मृत्यु का कारण बनती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो अब क्या हो जाएगी, गाय बेचारी 10-12 साल जीती, वो 5-6 साल में मरेगी।
ठीक है, मरने का कारण समझ में आ गया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, गाय के शरीर में क्या हुआ, जैविक सांद्रता बढ़ी किसकी, ऑक्सीटोसिन की। अब वो जानलेवा हो गया। ठीक है, तो इसके जैविक सांद्रण के कारण क्या हो जाएगा, गाय की मृत्यु हो जाती असमय। ठीक है, क्या हो जाता है, गाय की ना असमय मृत्यु हो जाती है ना, गाय की क्या हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब गाय देखना आप, जब मरती है ना तो उसका अंतिम संस्कार थोड़ी ना करते हैं भैया, उसको ना ले जा डेड बॉडी फेंक देते हैं। कहाँ पे, गांव और बाहर, गांव गाय ज्यादा रहती तो उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते। ठीक है, कैसे मूर्ख लोग हैं सर, जला वला देते है ना, पढ़े नहीं लिखे रहते हैं गांव वाले लोग, मूर्ख तो हैं। पता है गांव वालों को व्यवहारिक दिमाग हम लोग से भी कई गुना ज्यादा है, भले हम लोग पास डिग्री नहीं है। समझ में आ गया, हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे भाई, है ना। आई बात समझ में, क्या होता है समझना। गाय को जब ना डेड बॉडी फेंकते हैं ना बाहर में, उसके बाद देखना गाँवों में मोची रहता है जो जूता वगैरह बनाता है, वो क्या करेगा, वो लेदर को पूरा ले जाता है और गांव वालों के लिए जूता चप्पल बनाता है, वो सबसे बेस्ट, कोई दुनिया ब्रांड मुकाबला नहीं कर सकता उसका, ओरिजिनल लेदर, है ना। भंदई करके क्वेश्चन आया 2013 पीएससी में, भंदई क्या होता है, जानते हो किसको बोलते हैं भंदई, हाँ, वही जो गांव में चप्पल जूता बनता है ना उसको स्लीपर सैंडल को बोलते हैं भंदाई, आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2013, अच्छे से याद है मेरे, प्री का क्वेश्चन। तो क्या होता है पता है, हम लोग शूज और ना वही लेदर का सैंडल बनाते हैं, तो लेदर का उपयोग हो गया। उसके बाद ना चील का वहां आके ना मांस को खा देता है उसको, हो गया, अब बच गई हड्डी। हड्डी का दो काम है, कई लोग हड्डी को ना बीन के ले जाते हैं, क्या काम आता है पता है, वो ना उर्वरक बनता है ना, फर्टिलाइजर, वो कंपनी बेच देते हैं। बोन मिल जानते हो, ये लोग गार्डन वार्डन के शौकीन हो गए, पता है कैल्शियम का चूरा आता है, कैल्शियम का चूरा क्या रहता है, हड्डी को ना जाके क्रश कर देते हैं फैक्ट्री में, उसका चूरा पैक करके बेचते हैं। पौधों को कैल्शियम की जरूरत रहती है, जैसे हम लोग को विटामिन प्रोटीन चाहिए, पौधों को भी चाहिए, तो उसको डालते हैं सप्लीमेंट के रूप में। अगर नहीं डाले तो हड्डी धीरे धीरे करके उसका कैल्शियम और फास्फोरस जमीन में जाता है, जमीन से भूमिगत जल में जाता है, उस भूमिगत जल से किस में आएगा, बोर में, तालाब में, तो बोर का पानी हम लोग पिएंगे, हमारे शरीर में कैल्शियम जाता है। हमारे शरीर में कैल्शियम अगर नहीं रहा, जीना मुश्किल है, हड्डी बनता है कैल्शियम से। हमारा जो मांसपेशी काम कर रहा है ना, रिलैक्सेशन ऑफ वो कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन और शिथिलन, कैल्शियम चाहिए। हार्ट पंप कर रहा है, कैल्शियम के बिना नहीं कर सकता, इतना जरूरी तत्व है, वैसी जानवरों के लिए। तो कैल्शियम इस प्रकार से रिसाइकल होता है। ये प्रोसेस को साइंस का गांव वाले पढ़े नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तगड़ा है उनका, तो इसी कारण जलाते नहीं गाय को, डेड बॉडी फेंकते हैं। आई बात समझ में। इस बीच में एक चीज है कि उसके ना मांस को कौन खा रहा है, चील, गिद्ध या कौवा, है ना। अब क्या होता है, जब गाय की असमय मृत्यु हुई, उसका कारण समझ में आ गया, ऑक्सीटोसिन। अब इसको कौन खाएगा मांस को, मान लो गिद्ध खा लिया, तो पता है अब गिद्ध जिस मांस को खा रहा है उस मांस में ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई बात, तो गिद्ध के शरीर में क्या हो जाता है, क्या होगा, यहां गिद्ध के शरीर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन की मात्रा, हाँ यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है, किसके शरीर में, गिद्ध के शरीर में। और एक और, इसके शरीर में भी ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आप सोचो, खाद्य श्रृंखला के द्वारा, है ना, ये महिलाओं के शरीर का जो सेक्स हार्मोन है, गाय गाय से गिद्ध में पहुंच गया। आप इमेजिन करो गिद्ध के शरीर में क्या काम है ऑक्सीटोसिन का, कोई काम नहीं है। गिद्ध तो एग लेइंग एनिमल है, अंडे देने वाला प्राणी, उसके बच्चे रहते तो चलो काम भी आ जाता, ऑक्सीटोसिन। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, गिद्ध के शरीर में क्या होगा भाई, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, और गिद्ध के शरीर में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होने के कारण गिद्ध की क्या होता है, उसके शरीर में गिद्ध का क्या होगा, उसके शरीर में लीवर किडनी रहता है क्या, तो इसके जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से ना गिद्ध का लीवर एंड क्या हो गया, किडनी, लीवर और किडनी गिद्ध का क्या हो जाता है, डैमेज होता है, और क्या होता है, गिद्ध मर जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, गिद्ध की मृत्यु हो जाएगी। तो ये पहला कारण था, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। और इसको 2018 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बैन किया था, तो बैन को हटा लिए हैं फिर से, है ना, इलीगल भी कराए। काम का चीज नहीं मिलता मेडिकल स्टोर में, 10 जगह ढूंढो, बिना काम का चीज अवैध वाला मिल जाता है तुरंत, है ना, तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, और गांव के मेडिकल स्टोर में पक्का होगा, गांव में गाय ज्यादा रहती है।
ठीक है जी। तो ये पहला कारण क्या था, ऑक्सीटोसिन का धुआंधार और अनुचित तरीके से क्या है प्रयोग करना, अवैध रूप से। ठीक है, क्या गिद्ध क्या कमाएगा जी? हाँ, उसका तो वही अंतिम कड़ी है इकोसिस्टम का, है ना। और गिद्ध मरा है वो ना क्या है पता है, वो प्रदूषण फैलाएगा और क्या करेगा, बदबू आएगा उसका डेड बॉडी से, है ना। और दूसरा खतरा क्या है पता है, गिद्ध को कोई खा दिया, चील कौआ, है ना, तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन चला जाएगा। तो एक एक बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ना सबके शरीर में जाना चालू होता है। और घबराने की बात नहीं है और ना खुश होने की बात भी नहीं है। देखो क्या है बताऊं, घबराने की बात ये नहीं कि आपको लगेगा गिद्ध तो है मर रहा है क्या है जाने दो, है ना। अब बताऊं दुख दुख मतलब ना परेशान करने वाली क्या बात है, हमारे शरीर में भी तो ऑक्सीटोसिन आ रहे हैं इलीगल मतलब वो वाला सिंथेटिक वाला। कैसे, क्या दूध और वो जो बेच रहे हैं अमूल वाले और क्या देवभोग वाले, वो लोग कहाँ से लेते हैं, किसान लोग से लेते हैं दूध को। वो लोग खुद नहीं गाय पालते ना, पता है कि नहीं आपको, देवभोग वाले गाय नहीं पालते हैं, वो गांव वालों से ना अनुबंध करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और गांव वाले बेचते हैं। तो देवभोग वाले के पास कोई मशीन थोड़ी ना ऐसे दूध को डाले तो ऑक्सीटोसिन अलग से निकल गया, उसी से तो जा रहे उसी पी रहे हैं हम लोग। तो पैकेट वाला दूध देवभोग वाला हो चाहे अमूल वाला ठीक नहीं है। और ऊपर से पता नहीं कब बना था, उबाल उबाल के पास्चुराइज्ड करके उसको वो डाल के प्रिजर्वेटिव डाल के पैक करके रखे, तो वो तो और खतरनाक है। हाँ हाँ हाँ, तो लिमिटेड देते हैं ना। हाँ पेयूस बोलते हैं। देखो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, डॉक्टर अगर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का दे रहे हैं ना तो सोच समझ के उतना ही देता है जितना जरूरत है। इंसुलिन देने से उतना ही डॉक्टर इंसुलिन देता है जितना शुगर को कंट्रोल करे, कम ज्यादा नहीं देता हो। ज्यादा में भी दिक्कत है, कम में शुगर लेवल बढ़ेगा, ज्यादा में ड्रॉप कर देगा। तो डॉक्टर ना ध्यान से सोच समझ के देता है। प्लस ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जीवन भर नहीं लगाया जाता है। वो क्या करता है पता है, धीरे धीरे वो इंड्यूस करता है, ग्लैंड को इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने का मतलब समझते हो, उकसाता है। तो बाहर से अगर केमिकल जाके उकसा रहे हैं ना तो धीरे धीरे शरीर फिर उस केमिकल के प्रभाव में आके बनाना चालू कर देता है। जीवन भर नहीं देते ऑक्सीटोसिन, जीवन भर देंगे तो बड़ा दिक्कत है। ठीक है, फिर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो उसके उसका जान लेगा और दूसरे की जान लेगा। तो इस प्रकार फूड चैन से क्या हो रहा है पता है, आ रहा है, हमारे शरीर में भी आ रहा है। आ रही बात समझ में, जो कि डेंजरस है, नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आई बात समझ में, हमारे शरीर में भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है उसका, नो डाउट। अब फीमेल बॉडी में समझ में आता है ऑक्सीटोसिन जा रहा है, मेल बॉडी में जा क्या करेगा आप सोचो। मेल बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, लीवर में जाएगा, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। और किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, है ना, किडनी के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा क्योंकि किडनी छानेगा उसको। तो किडनी का सर दर्द है ऐसे केमिकल को छानना। आई बात समझ में, तो ये नुकसान है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा कारण को डिस्कस करते हैं। तो एक कारण क्या है, गिद्ध के विनाश का ना ऑक्सीटोसिन का क्या है इंजेक्शन है। दूसरा कारण इसका क्या है, डाइक्लोफेनॉक पेन किलर। ठीक है, दूसरा कारण इसका क्या है, डाइक्लोफेनॉक पेन किलर, है ना। डाइक्लोफेनॉक क्या होता है, एक पेन किलर होता है। आपको पता होगा गाय को भी सर्दी खांसी बुखार होता है जिसका इलाज वेटनरी डॉक्टर करता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, उसको भी हाथ पैर में दर्द होता है। कई बार देखना दर्द के कारण, बैल को देखना, वो खेत वेत में काम कराते हैं ना, दर्द होता है ना उसको, तो बोलेगा थोड़ी भाई बस बस कर यार आपका, वो बैठ जाता है, नहीं उठता, मारते हैं तब भी वो समझ जाता है मालिक की भाई ये थक गया, खिलाओ पिलाओ उसको बाद में काम, है ना। तो वैसे क्या होता है पता है, गाय भी बेचारी थक के बीमारी मार के हाथ पर समझ गया उसका मालिक, तो क्या करेगा, वेटनरी डॉक्टर को बुला लिया। तो वेटनरी डॉक्टर लोग भी कम पापी नहीं है ना। वो लोग सोचते हैं क्या, गाय तो है जानवर मर जाएगी क्या हो जाएगा, और डाइक्लोफेनाक को बेचने में ज्यादा कमीशन है। ओरिजिनल जो क्या है, जेनरिक दवाई को बेचेंगे जिसका साइड इफेक्ट कम है उसको क्यों बेचे, उसमें कमीशन कम रहता है। तो वो लोग पापी लोग क्या करते हैं, डाइक्लोफेनाक को अवैध रूप से, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि डाइक्लोफेनाक पता है, शायद आपको ना पता हो, इंडिया में बैंड है, इंडिया में बोलता हूँ, अमेरिका और यूरोप में बैंड मेडिसिन है, वहां पे नहीं बिकता है डाइक्लोफेनाक। क्योंकि ना पता है डाइक्लोफेनाक जो पेन किलर है ना, इसका ना सीवियर साइड इफेक्ट क्या है पता है, इसका सीवियर साइड इफेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो देखने को कहाँ मिलेगा पता है, लीवर और किडनी में।
और आपको इतना तो पता ही होगा कि ना पेन किलर ना हमारे ना लीवर और किडनी के लिए क्या होते हैं, अनसेफ रहते, जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन, है ना, ये सब खतरनाक दवाइयों की श्रेणी में आता है। अपने मन से जो पेन किलर खाया उसका काम तमाम है किडनी का, आपको पता भी होगा। तो ना क्या है पता है, डेंजरस दवाइयां, और डाइक्लोफेनाक ना बहुत ही खतरनाक दवाई की श्रेणी में आता है। इसको इसी कारण अमेरिका और यूरोप में बैन किया गया। ये अवैध रूप से बिकता है यहाँ इंडिया में। और क्या होता है पता है, अब जब गाय बीमार होती है ना तो उसको डाइक्लोफेनाक देते हैं। ठीक है, ये क्या है, गाय के बीमारी के दौरान क्या है दी जाने वाली क्या है, दवाई है। अब इससे क्या हो जाएगा, गाय के क्या है, लीवर तथा किडनी को खतरा। ठीक है, गाय के क्या होगा, लीवर तथा किडनी को क्या होगा, खतरा होगा, है ना, और फलस्वरूप क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फलस्वरूप क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब गाय की मृत्यु क्यों हुई है, गाय की मृत्यु का कारण क्या था, डाइक्लोफेनाक। अब ये क्या है, कौन खाएगा इसको, गिद्ध। अब मेरे को एक चीज बताओ, कोई लेना देना फुकट का शिवसेना वाला हिसाब है ये, है ना। और मेरे कभी कभी लगता है शिवसेना पार्टी बनाए क्या, करते क्या ऐसा लोग, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किए हैं जीवन में, है ना, कुछ नहीं करते हैं। कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को पॉलिटिक्स से, है कि नहीं। ठीक है, कोई शिवसेना वाला नहीं है ना। ठीक है, तो गिद्ध, तो अब गिद्ध बताऊं इसको बेचारे क्या करना है, इसको क्या डाइक्लोफेनाक की जरूरत है ना, इसको हाथ पैर में दर्द हो रहा है ना कुछ, जानबूझ के इसके शरीर में ये चला गया, तो बचेगा क्या ये। तो क्या होगा पता है, कि इस डाइक्लोफेनाक के बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा, इसकी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा ना, शरीर में जरूरत रहती तो उपयोग में आता, नहीं है तो इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, डाइक्लोफेनाक का क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा जी, है ना, डाइक्लोफेनाक का क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, गिद्ध की मृत्यु। आई बात समझ में, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, गिद्ध की मृत्यु, असमय मृत्यु होती। तो ये और भी कारण है। आपको मैं एक चीज बता दूं, कुछ ना क्वेश्चन ना बड़े और अच्छे आते हैं, है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी देखते हैं, वो इसी से क्वेश्चन बनेगा, देखना, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको, फिर इसी से क्वेश्चन बनाएंगे, अभी देखना क्या क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, पिछला वाला, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें, आजकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। हाँ, अब घटक है, और ना वो ना हमारा वो है, मतलब क्या है, मित्र है, पर्यावरण मित्र बोलते हैं उसको। अगर वो नहीं रहेगा ना तो कचरा कौन साफ करेगा। ठीक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे ना, आप लोग बताना कि हाँ, नोट हो गया, नोट हो गया, कर लिए सभी कोई, जल्दी लिखा करो भाई, पढ़ते नहीं हो ना, पढ़ने का आदत नहीं, उसी कारण लिख नहीं पा रहे हो आप। इसमें लिखना कठिन काम है, फिसलता है तो ये देखो ना, स्लाइड ये होता है ना, स्लाइड होता है ऐसा, इसको खुलता है कि नहीं जी, कॉपी वगैरह बुक वगैरह नीचे करो, खुलता है कि नहीं खुलता है। कई लोग के कॉपी में वो मकड़ी अकड़ी जाला वाला आ गया होगा, दिवाली वाली के समय देखना फफूंद निकलेगा अंदर से, खुला ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है कभी, पढ़ते वढ़ते नहीं हो घर में, कैसे लिखा नहीं पा रहे, दो लाइन अभी इतना टाइम लग रहा है, लिखो भैया, लिख जल्दी, हो गया, आप लिख डालिए जी, हो गया, अगले स्लाइड में चलें। ठीक है, हाँ, तो आप लोग पहले बताओ, फिर मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। गिद्ध के अगर विनाश हो गया, अभी है हमारे भारत में, और उसको बचाने के ना प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बताया बर्ड सेंचुरी बनाए, आप मेरे को बताओ, अगर गिद्ध ना पूरी तरीके से विलुप्त हो गया भारत में तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा।
बताओ भाई, आप पीछे, भाई उमेश के पीछे। नहीं नहीं, उनको बोलो। क्या नाम है जी आपका? हाँ, हेमंत, बताओ, बैठो बैठो आराम से। अगर गिद्ध इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब भारत से ही चलो विलुप्त कर देते, भगवान करे ना हो, बस क्या भरोसा। जल्दी बताओ, आप बताओ भाई। हाँ हाँ, वो हो सकता है। ठीक है, और बताओ आप बताइए। हाँ जी, उसके कारण क्या होगा? हाँ, वायु प्रदूषण, बदबू आएगी। और क्या हो सकता है, आप बता दो मैडम। हाँ जी। अच्छे घर के बच्चे तो एक बताओ ना जी, क्लियर थोड़ा। वो बताइए ना, वायु प्रदूषण होगा। वो बता रहे कि सांप की आबादी बढ़ जाएगी, सही बात है। क्योंकि क्या है, वो इसी कारण तो गिद्ध है। भगवान बैलेंस करता है, पता है चीजों को। टिड्डा जहां ज्यादा हुआ, मेढक आ जाएगा। मेढक टर टर टर्राया, सांप बैठा है फिर उसके पीछे में। तो ये बैलेंस रहता है इकोसिस्टम। चूहा आया, बिल्ली भी है ना, पुराना याराना है दोनों का, है कि नहीं? तो है। तो ये इकोसिस्टम बैलेंस होता है, वो सही बोले। आप बताओ इसी कारण को, जल्दी बताओ ना जी। आप बताओ मैडम। आप मैडम हो क्या यार, ऐसे कर रहे हो, उनको बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, हाँ। क्या नाम है आपका? इनको बोल रहा हूँ, हाँ। हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ। क्या नाम है? नीता। हाँ बताओ नीता। आप बताओ भाई। हाँ, वायु प्रदूषण होगा, बदबू आएगी। दूसरा क्या है पता है, सड़े गले मांस में ना, शब्दों को सुनिएगा, नए प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस पनपेंगे। नया बोल रहा हूं मैं, कारण मैं बताऊं। अभी तक गिद्ध मौका ही नहीं दे रहा था, वो तो पूरा सफा चट कर देता था, हड्डी बस बचाता था। अब नया बैक्टीरिया वायरस 3 साल पहले क्या किया, एक वायरस आपको पता है? जो कि किससे आया? चमगादड़ से। महामारी ले आया। वायरस हमेशा खतरनाक महामारी लाता है। बैक्टीरिया खतरनाक बीमारी पैदा करता है। तो नए प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, जिसका हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बना रहेगा, तो बीमार होंगे और मरेंगे हम। पहला चीज। दूसरा, अगर वो जल स्रोत के पास पड़ा है डेड बॉडी, तालाब नदी के पास, नदी का पानी प्रदूषित होगा, उससे हम बीमार पड़ेंगे और जानवर नदी तालाब का पानी पी के वो मरेंगे। ठीक है। मिट्टी का प्रदूषण होगा, मिट्टी खराब हो जाएगी वहां की सड़े गले मांस के कारण, तो उसमें पेड़ पौधा थोड़ी लगाओगे वहां डेड बॉडी के ऊपर में। आई बात समझ में? तो ये गंभीर समस्या का जन्म होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है। तो ये गिद्ध के विनाश होने का कारण है। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन का ना फॉर्मेट देखते हैं। गिद्ध के विनाश होने का कारण, तो बड़ा प्यारा प्रश्न है। गिद्ध के विनाश का सर्व प्रमुख कारण लिखते हैं। अवैध शिकार, वायु, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ये 4 कारण है गिद्ध के विनाश के। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? सर्व प्रमुख कारण बताओ। आपको बताऊं, ये सभी कारण सही है, एक भी कारण गलत नहीं। वायु प्रदूषण के कारण शहर में क्यों नहीं रहता गिद्ध? नहीं दिखेगा, पता है रायपुर में यहाँ घनघोर वायु प्रदूषण है, तो उसको भी सांस लेना है भाई, वो जंगल में रहता है, सुरम्य वातावरण में। ऑक्सीटोसिन अभी बताया। अवैध शिकार भी होता है, गिद्ध को मार देते हैं, पता है, अंडे फोड़ देते हैं उसके। गांव वाले क्या करते हैं पता है? बच्चे लोग तो गुलेल उलेल से उसका ना, नेस्ट जो रहता है ना, घोंसला, अंडे को तोड़ देंगे, ऑमलेट बना खा लिए। ऐसा है। खा भी देते हैं ना भैया को। ट्राइब्स लोग क्या है भैया, जो आदिवासी लोग उधर जंगल में जो मिला वो खाओ, तो खा भी देते हैं। मार देंगे गिद्ध को, जानबूझ के पकड़ के ले आएंगे, कुछ भी करेंगे, सेल्फी खिंचा रहे हैं गले में रस्सी बांध के, तो कुछ भी हो सकता है। अवैध शिकार होता है। और संरक्षण का अभाव, सरकार को इसके संरक्षण पे ना ध्यान देना था, वो नहीं दे रही है। ठीक है, ये सभी है। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है भैया, सबसे मेन कारण क्या है? ये तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
क्या पूछा है? मेन कारण को पूछा गया। तो मेन कारण क्या है पता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। उसी कारण पहले मरेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण गांव में तो नहीं है। अवैध शिकार क्या हर जगह के लोग नहीं करते हैं। मान लो बर्ड सेंचुरी, तो वहां कौन शिकार करेगा? अगर नेशनल पार्क और ना सेंचुरीज हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, वहां तो कोई नहीं जाएगा शिकार करने। अवैध वहां तो कर ही नहीं सकते, सोचना मुश्किल है। ठीक है, तो ये है जी। समझ में आ गया कारण मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये मेन कारण को आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से बनेगा। ऑप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो कारण दिया है ना पहला। ठीक है, ये कुछ कारण दिए हैं, ऐसा कुछ टाइप का और ऑप्शन का दे सकता है। तो गिद्ध के विनाश के कारणों के विकल्पों में से सही कूट का चयन करें। अब इतना सारा कारण दिया गया है, अब इसमें से कुछ सही है कुछ गलत है। तो अब आएगा आपके लिए क्या है पता है? उपर्युक्त में से सही कथन है। सही ऑप्शन या विकल्प है ना? ए ऑप्शन दे दिया। कौन सा? एक, दो और तीन। ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया, एक, दो और तीन और चार, है ना? सी ऑप्शन दे दिया। ऑक्सीटोसिन तो सबको पता ही रहता है, तो सब में रहेगा, देखना वो। तो पहला ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन और छठवां ऑप्शन, है ना? डी दे दिया। कौन कौन सा? पहला और दूसरा, है ना? पांचवा और छठवा। ऐसा समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? तो ये दे दिया। इस प्रकार के प्रश्न ना क्या रहते हैं पता है? कठिन रहते हैं। कठिन क्यों? ये फैक्चुअल था इसके पहले वाला, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पूरा डिटेल में पता रहना चाहिए गिद्ध क्या है, कैसा, किस्सा, कहानी, स्टोरी, तब ना बनेगा ये आपसे। अब इसमें क्या है? दो चीजें होंगी। अगर आपसे नहीं बना, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है यार, फोकट का माइनस होगा, तो स्किप करना पड़ेगा क्योंकि नहीं पता। या फिर आप तुक्का लगाओगे, तो पता है ये क्वेश्चन है इस प्रकार का आजकल व्यापक में पीएससी में बहुत ज्यादा आ रहा है। यूपीएससी में तो 99% क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। आई बात समझ में? तो क्या क्या कारण है देख लो इसका, आपको मिल जाएगा सही कोट। ऑक्सीटोसिन 100% है, डाइक्लोफेनाक है। प्राकृतिक आवास में कमी ना किसी भी प्रजाति के विलुप्ति का सबसे नंबर 1 कारण यही। भाई उसका प्राकृतिक आवास कैसे हम नष्ट कर रहे हैं? कैसे? शहर बन गया, शहर के बाजू में फैक्ट्री बन गई। गांव में क्या किए हैं? जो जंगल था उसको काटे, अवैध कब्जा करके खेती किसानी में कन्वर्ट कर दिए। शिकार कर रहे हैं, तो उसका क्या, जो उसके नेस्ट को, घोंसले को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ को काट दे रहे हैं, तो उसका ना क्या है? प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। वायु प्रदूषण में गिद्ध नहीं रहता ना, उसको स्वच्छ वातावरण चाहिए। जल प्रदूषण से कोई गिद्ध नहीं मरा है आज तक। और ना कीटनाशकों का प्रयोग, कीड़ा खाता है क्या? वो नहीं खाता है, वो शिकार नहीं करता है गिद्ध, वो सड़ा गला मांस को खाता है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है पता है? इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है आजकल पीएससी में।
तो जब आप क्वेश्चन को लगाओगे तभी तो समझ में आएगा कि कैसे नेचर चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक, क्लियर हुआ? अभी मैथ्स का क्लास नहीं होगा ना, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो ऐसे प्रश्न आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और ये ना क्या है पता है, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक भी ऑप्शन नहीं पता तो नहीं बना पाओगे, पूरा पूरा कारण पता रहना चाहिए 100%, ठीक है? तो ये हम लोग किसको डिस्कस किए? हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, गिद्ध को, जो कि अपघटक है और इससे लगातार प्रश्न पीएससी में आता है, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ना है, लेस इंपॉर्टेंट है उसको फैक्चुअल फॉर्म में याद कर लेना है। तो यही पढ़ाई तरीका, तैयारी का तरीका होना चाहिए। इकोसिस्टम वाला टॉपिक पूरा हो गया है ना?